क्लास 12th एनसीईआरटी का जो है वो हम लोग अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स का एग्जांपल नंबर 12 जो है वो देखने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाला कई बार बोर्ड एग्जाम्स में जो है वो आया हुआ है। तो इसके अंदर HBr का एडिशन कर रहे हैं। तो देखो ऑक्सीजन के ऊपर सबको मालूम है लोन पेयर जो है वो प्रेजेंट है। तो इस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो हम लोगों के पास सबसे पहले हाइड्रोजन आके जो है वो अटैच हो जाता। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोगों के पास जो है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर सबको मालूम है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट है। अब ये HBr है, ये एक एसिड की तरह जो है वो एक्ट कर रहा है। एसिड की तरह एक्ट कर रहा है तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव हम लोगों के पास जो है वो रिलीज करेगा और साथ ही इसके जो है वो Br नेगेटिव भी रिलीज होगा। ये H पॉजिटिव क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होगा और हम लोगों के पास इस पर्टिकुलर जगह पे आके जो है वो अटैच होने वाला है। तो इस पर्टिकुलर जगह पे जब हाइड्रोजन के अटैचमेंट होगा तो हम लोगों के पास इस ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिविटी जो है वो डेवलप हो जाएगी। अब हमारे पास आ गया Br का अटैक, क्योंकि H पॉजिटिव का अटैक जो है वो हम लोगों के पास हो चुका है। अब Br नेगेटिव का अटैक जो है वो इन दोनों में से कौन सी पोजीशन पे आपको जो है वो लग रहा है। देखो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे बहुत ही ईजी है अटैक करना, और ताकि ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाए। तो इसलिए ये प्रेफरेबल पोजीशन है, क्योंकि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे हम लोगों के पास स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये वाला ग्रुप जो है वो इसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, जबकि यहां पे Br इस पर्टिकुलर जगह पे इजीली जो है वो अटैच हो रहा है। और हम लोगों के पास देखो फर्स्ट का जो आंसर हमारे पास क्या आने वाला है कि CH3, हमारे पास CH2, फिर CH2, फिर OH तो एज इट इज रहेगा, प्लस साथ में हम लोगों के पास CH3 Br का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास यहां पे होगा, क्योंकि ये Br इसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जो है वो अटैक करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोग इसी को देखते हैं दोबारा से और अंडरस्टैंड करते हैं रीजनिंग्स को। यही HBr है तो यहां पे पहले H आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिविटी आ जाएगी हम लोगों के पास। जब H आएगा और पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है, तो अंडरस्टैंड करते हैं क्या जो है वो हमारे पास होने वाला। Br रह गया। अब Br या तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे अटैक करेगा या इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, मतलब ऑक्सीजन के साथ वाले कार्बन पे ही अटैक होना है। ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। जबकि ये वाला जो लोकेशन है ना, ये बॉन्ड ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। कारण क्या है, इस पर्टिकुलर बॉन्ड के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेजोनेंस करना पसंद कर रहे हैं बेंजीन की रिंग के साथ, जिसकी वजह से ये बॉन्ड ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए Br का जो प्रेफरेबल लोकेशन है वो ये वाला रहेगा। और हम लोगों के पास जो फाइनल प्रोडक्ट यहां पे बन रहा है वो क्या बन रहा है वो मैं आपको समझा रहा हूं। देखो फिनोल का बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होगा, मतलब ऑक्सीजन बेंजीन को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, हाइड्रोजन साथ ही रहेगा। और साथ में जो है वो हमारे पास क्या रहेगा, ये एक प्रेफरेबल पोजीशन जो है वो हमारे पास रहेगा C2H5Br जो है वो हम लोगों के पास यहां पे बनने वाला। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी क्लियर है। अब एक चीज और आप अंडरस्टैंड करो, कहीं पे भी केमिस्ट्री के अंदर ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो है जब आता है तो हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप है, दैट इज NO2 पॉजिटिव। अब NO2 पॉजिटिव का फॉर्मेशन हम लोगों के पास इन दोनों कॉम्बिनेशंस के प्रेजेंस से जो है वो अपने पास बन रहा है। अब NO2 जो है वो इस पर्टिकुलर जगह पे कहां पे अटैचमेंट जो है वो करने वाला, इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मैं थर्ड पार्ट को जो है वो यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। आप इसको ऐसे देखो कि हमारे पास जो है वो एक बेंजीन हो गया ये वाला, और साथ ही C2H5 हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, अगर ये ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जो है वो NO2 पे अटैचमेंट जो है वो करेगा। तो एक NO2 तो है वो यहां पे जुड़ने वाला है, और दूसरा NO2 जो है, क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन है, और दूसरा NO2 जो है वो हमारे पास कहां जुड़ने वाला है, वो इसके पैरा पोजीशन में, पैरों में जुड़ने वाला। तो जो इसकी पैरा पोजीशन में जुड़ेगा वो ये वाला प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। इसमें मेजर ये बन जाएगा क्योंकि यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो अपने को कम देखने को मिलेगी, जबकि ये वाला प्रोडक्ट एक माइनर प्रोडक्ट बन रहा है, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप्स के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो यहां पे होने वाली है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद बेटा जी हम लोग फोर्थ पार्ट जो है वो करने वाले हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर अंडरस्टैंड करो क्या हो रहा है, ये हम लोगों के पास जो है वो है। अब इसको ना मैं बना के आपको यहां पे समझाता हूं। ये कार्बन जब भी यहां ब्रैकेट में इस तरह से होता है तो इट मींस यहां पे CH3 ऐसे
फिर ये CH3 और फिर ये CH3 इस पर्टिकुलर तरीके से जो है वो अटैच है, और साथ ही हमारे पास ऑक्सीजन है, और यहां पे जो है वो कौन सा ग्रुप अटैच है, C2H5 ग्रुप जो है वो अटैच है। अब इसमें हो क्या रहा है, आपको जो अंडरस्टैंड करना है वो ये कि HI डाल रहे हैं, एसिड है HI, तो यहां पे HI इस तरह से जो है वो अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये H पॉजिटिव जो है वो हम लोगों के पास रिलीज करेगा। H पॉजिटिव इस तरीके से आ गया। अब यहां पे क्या होगा, क्योंकि यहां पे O आया, एक बॉन्ड ब्रेक करना है, ये वाला बॉन्ड फटाफट से ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये 3rd डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर रहा। अब जब ये एक बॉन्ड फटाफट से ब्रेक हो गया हम लोगों के पास, तो हमारे पास ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां पे कार्बोकैटायन का जो है वो फॉर्मेशन हुआ, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहां से खत्म हुआ, और जो I है हम लोगों के पास वो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे लगेगा, और हम लोगों के पास जो है वो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हम लोगों के पास यहाँ पे होने वाला। तो इस तरह से जो है वो ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा, मतलब 3rd डिग्री हमारे पास एल्काइल हैलाइड जो है वो फॉर्म होगा, और साथ में जो है वो इथेनॉल का फॉर्मेशन हम लोगों के पास होने वाला है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, इन टेक्स्ट क्वेश्चन 11.12 जो है, मतलब 12वां इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है।